इसलिए वो मुँह छुपा रही थी अपनी। I've just been scammed. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आज के vlog का start मैं आपको अपनी outfit of the day दिखा के कर रही हूँ। मैंने बड़ा प्यारा सा butterfly abaya पहना है क्योंकि आज मैं visit करने वाली हूँ कुछ religious sites, so this is the perfect modest look for the day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्तांबुल। आज का दिन हमारा थोड़ा हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल होने वाला है और हम स्टार्ट कर रहे हैं आया सोफिया से एंड देन हेडिंग ओवर टू द ब्लू मॉस्क। सो join me as I explore some of the most historical and beautiful sites here. इन सब लोगों ने ना स्किप द लाइन टिकट्स लिए हैं, लेकिन सब लाइन में खड़े हैं। मैंने आया सोफिया और उसके हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस म्यूजियम दोनों की टिकट्स ली थी एंड मेड माई वे इनसाइड द आया सोफिया फर्स्ट। आया सोफिया ओरिजिनली एक चर्च था। इसे बिजेंटीन एम्परर जस्टिनियन ने 537 AD में बनवाया था और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था। उस वक्त ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल भी था एज इट वाज बिल्ट इन जस्ट 5 years। इसकी मेन आर्किटेक्चरल हाईलाइट इज़ द मैसिव डोम। इट्स सुपर हाई और इसकी बेस पे जो सारी विंडोज़ हैं दे क्रिएट एन इल्यूजन कि जो डोम है वो फ्लोट कर रहा है इन द एयर। This building has gone through many transitions over the years. जब 1453 में ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा किया तो इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। सारे क्रिश्चियन मोज़ेक्स को प्लास्टर करके ये वुडन मेडालियंस विद इस्लामिक कैलीग्राफी को ऐड किया गया और आज भी ये आया सोफिया के इंटीरियर का बड़ा ही प्रोमिनेंट हिस्सा है। सबसे ऊपर डोम के कॉर्नर्स में सेराफिम एंजल्स हैं। ये 6 विंग्स वाले फरिश्ते हैं जो ट्रेडिशन के मुताबिक आया सोफिया को प्रोटेक्ट करते थे। ऑटोमन पीरियड में क्योंकि फेशियल फीचर्स बनाना ऐसी अलाउ नहीं था तो इन सब के फेसेस को प्लास्टर से कवर कर दिया गया था, लेकिन अभी वो सिर्फ एक ही का फेस रिकवर कर सके हैं, बाकी आर स्टिल कवर्ड। नाइनटीन 1935 में इसे एक म्यूज़ियम बना दिया गया था और यहाँ पे हर कोई आ सकता था, लेकिन एज ऑफ 2020 आया सोफिया एक वर्किंग मॉस्क है, सो मेन फ्लोर इज़ ओनली ओपन फॉर प्रेयर्स, लेकिन विजिटर्स अभी भी बालकनी में विज़िट कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प चीज़ यहाँ ये बिजेंटीन मोज़ेक्स हैं। दे आर सो डिटेल्ड। ये पर्टिकुलर वाला इज़ 2.5 टाइम्स लाइफ साइज़। बीच में जीसस हैं और उसके आसपास मैरी और जॉन दुनिया की शिफायत की दुआ कर रहे हैं। मोस्टली मोज़ेक तो काफ़ी डैमेज्ड है, लेकिन उसके नीचे एक फ़ोटो है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी दिखती थी। इसके अलावा फ्रंट पे आप मैरी, बेबी जीसस और आर्क एंजल गैब्रियल की मोज़ेक्स भी देख सकते हैं। ऑनेस्टली ये जगह ट्रूली एक टाइम कैप्सूल है। हर कॉर्नर में हिस्ट्री की लेयर्स ही लेयर्स हैं। काफ़ी अरसे से ये मेरे बकेट लिस्ट पे था एंड आई फाइनली गॉट टू सी इट, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री म्यूजियम। Hello, English, please. Thank you. For you. You can scan your ticket, please. मैंने अपनी ऑडियो गाइड पिक की and I was ready to go and experience this museum.
मुझे लगा था ये सिर्फ एक बेसिक सा म्यूज़ियम होगा विद ऑल द ओल्ड relics, बट इट वाज मोर देन दैट। ये बेसिकली एक इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस है जो आया सोफिया की 1700 ईयर्स की स्टोरी शो करता है, फ्रॉम Byzantine era to Ottoman period और फिर modern times। They have huge projection screens, 3D models or interactive exhibits which make you feel like कि आप उसी time में चले गए हैं, and it was super engaging. I did not expect this museum to be this good and informative. It was definitely one of my favorite parts of the day, and if you are visiting Istanbul and Hagia Sophia, do not miss the museum. After the immersive experience, we went into the museum part to look at all the relics and then made our way to the Blue Mosque, which is literally across the street. ब्लू मॉस्क यानी सुल्तान अहमद मॉस्क इस्तांबुल का एक बड़ा ही आइकॉनिक और ब्यूटीफुल लैंडमार्क है। ये मॉस्क 1600s में बनाई गई थी और उस वक्त सुल्तान अहमद का गोल था कि आया सोफिया से भी ज़्यादा ग्रैंड मॉस्क बनाई जाए, और इसी गोल में इसके 6 मीनारों ने बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उस वक्त मक्का की ग्रैंड मॉस्क में भी 6 मीनार थे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मक्का में एक 7वीं मीनार बनाई गई। ब्लू मॉस्क का मेन हॉल विजिटर्स के लिए ओपन है, बट यू डू हैव टू टेक योर शूज़ ऑफ क्योंकि ये मेन प्रेयर फ्लोर है। दिस मॉस्क इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। अंदर आते ही सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज़ द लो शैंडलियर्स, और कितनी ग्रैंड है ये अंदर से। लोग तो सारे इतने छोटे छोटे लग रहे थे कंपेयर टू द बिल्डिंग अराउंड। द सेंट्रल डोम इज़ सुपर हाई और ये जो पिलर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर मैसिव। इसके अंदर 20,000 ब्लू इज़निक टाइल्स लगी हैं जो इसे इसका नाम देते हैं। ये सब हैंड पेंटेड हैं और सारी डिफरेंट हैं। देयर इज़ नो टू टाइल्स दैट लुक द सेम। लास्टली शायद मेरी तरह आप भी सोच रहे हो कि इस्तांबुल में बहुत सी मॉस्क इसी मॉस्क जैसी दिखती हैं, एंड दैट्स बिकॉज इस मॉस्क का आर्किटेक्चर इतना सक्सेसफुल था कि दिस बिकेम द टेम्पलेट फॉर ऑल द ऑटोमन मॉस्क्स। इतनी सारी एक्सप्लोरिंग और लर्निंग के बाद वी वर सुपर हंग्री, सो वी मेड आवर वे टू फाइंड सम फूड, लेकिन वी फाउंड दोज ट्रेडिशनल टर्किश कॉस्ट्यूम फोटो शॉप्स एंड आई हैव अ स्टोरी टू टेल। इसलिए वो मुंह छुपा रही थी अपनी। Okay, guys, I've just been scammed. I mean, these photos look nice. I'll show you the rest. So they told me कि 7 euros में ड्रेस, फोटोशूट और सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी, बट आई न्यू दैट वाज टू गुड टू बी ट्रू। सो मैंने उससे बार बार पूछा कि एक फ़ोटो कितने की है, एक फ़ोटो कितने की है। दे रीअश्योर्ड मी, सो वी डिड द फोटोशूट एंड इन द एंड शी वाज लाइक, आई नो इट्स हार्ड टू पिक, सो पिक सम एंड देन विल फाइनलाइज आउट ऑफ दोज फोटोज़। पर पहले ही सेट में जो मैंने कहा ना कि इनमें से चूज़ करते हैं, उसने वो सारी प्रिंट कर दी। And when I said, okay, let's pick from these, and she was like, what? I printed all of them. और उसके बाद they were charging me more to digitize them, and I was like, no ma'am, I'll just take whatever is printed now, because, you know, I'm not gonna pay anymore.
इस ट्रॉमा से रिकवर होने के बाद आई मेड माई वे टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। मैं देखना चाहती थी कि सब कॉन्टिनेंटल फूड इस्तांबुल में कैसा टेस्ट करता है, एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट, इट वाज रियली यमी। और इस रेस्टोरेंट के एस्थेटिक भी बड़े क्यूट थे। दे हैड ऑल दीज पेंटिंग्स एंड अ रियली नाइस रूफटॉप। And that brings us to the end of this vlog. I really hope कि आपने इस वीडियो को enjoy किया है. Do remember to like, comment, और अगर आपने नहीं किया है तो do subscribe. And I will see you all next time. Bye. बन रही है वीडियो? Professional YouTube.